परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवंशा कल्पतरु भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्रों को हम सब लोग नवदिवसीय ज्ञान यज्ञ और श्री कर्म यज्ञ के माध्यम से आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हमने भगवान के पावन विवाह का आनंद प्राप्त किया। आप सब लोगों ने बड़े प्रेम के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान के इस पावन उत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कल आपने झांकियों के माध्यम से भगवान के पावन विवाह का दर्शन किया था। कुछ पलों में भगवान के विवाह की चर्चा करते हुए और आगे फिर कार्तिकेय जी के, गणेश जी के पावन चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान की बारात अद्भुत थी। सारे देवता भगवान की बारात में सम्मिलित हुए, ऋषिगण सम्मिलित हुए। भगवान का जिस समय श्रृंगार किया गया तो सारे देवता भगवान को देखकर आपस में विचार करने लगे कि ऐसा दूल्हा जब पहुंचेगा विवाह करने के लिए तो हमें नहीं लगता कि ये विवाह संपन्न हो पाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं, हम लोग आगे आगे चलते हैं और जो भोजन आदि की व्यवस्था होगी तो उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि दूल्हा को देखने के बाद तो महाराज कुछ मिलने वाला है नहीं। तो देवताओं ने अलग अलग टोलियां बना ली और सारे देवता चल पड़े। जितने भी गंधर्व थे, जितने भी यक्ष थे, धनाध्यक्ष कुबेर आदि सब देवता चल पड़े। तो जनवासे में बारात के स्वागत के लिए गांव के कुछ प्रमुख लोग खड़े होते हैं। नगर के, गांव के, जैसे शहर में है तो हमारे शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे परिचित के, तो वो खड़े थे। जैसे हमारे सिंगला जी, आप सभी माता बारात के स्वागत के लिए खड़ी थी कि भाई बारात आए तो बारात का स्वागत किया जाए। तो महाराज गांव के लोगों ने पहले यक्षपति मणिग्रीव जी को देखा तो बड़े सुंदर थे। तो कहा कि अरे वाह, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तत्पतिम च मणिग्रीवम दृष्ट्वा शोभान्वितम हिषा अयम रुद्रः, क्या यही रुद्र है? शिवा स्वामी, क्या यही हमारी पार्वती के स्वामी हैं? क्या यही पति हैं? मैना प्राहेति हर्षिता। मैया मैना ने भी देखा, क्योंकि ये सब जब निकल रहे थे तो मैया अपने भवन की अट्टालिका पर खड़ी थी। जैसे आजकल के शब्दों में कहें तो फ्लोर, तो सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर था, तो पहले अट्टालिकाएं होती थी। सामान्य भाषा में उनको अटारी कहते थे। जो लोग गांव में अपना समय बिताए होंगे उनको पता होगा। तो उन अट्टालिकाओं में झरोखे होते थे, जिसको आज खिड़की कहते हैं। तो वहां से देखा मणिग्रीव जी को,
देखा तो बड़ा मन हर्षित हो गया, लगता है यही दूल्हे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है महाराज, आज भी जैसे बाराती आते हैं ना, तो दूल्हे से ज्यादा जो दूल्हे के मित्र होते हैं वो सजे होते हैं। तो अब तो देखो समय बदल गया है, अब तो पहले से ही सब कुछ देख सुन लिया जाता है, और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से जिसको हम वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वीडियो कॉलिंग वगैरह से सब कुछ बातचीत भी होती है और छायाचित्र भी उसमें दिखाई पड़ता है। तब समय ऐसा नहीं था। शायद आप लोगों में से कोई ऐसी मेरी माँ हो जिसका विवाह उस विधा से हुआ हो कि उसने दूल्हे को न देखा हो। कौन कौन ऐसा है, हाथ खड़े करे। अरे वाह, तो बहुत मात्रा में है भाई, है? आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज देखो, आज की मेरी बेटियां ये समझ लें और ये शिक्षा लें। आप लोग सब लोग एक स्वर में बताना, आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण सफल रहा कि नहीं रहा। और आज की मेरी बेटियां बहन खूब खोजबीन करती हैं महाराज, साल साल 2-2 साल वीडियो कॉल में ही लगी रहे, लेकिन फिर भी जीवन में पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात हम बतावें आपको, आप अन्यथा नहीं लेना। हमारी बहनें बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत आगे बढ़े, हमारी खूब ऐसी इच्छा है। हम आपकी शिक्षा के विरोधी नहीं हैं, आप खूब डॉक्टर बन जाओ, इस देश के नहीं महाराज विश्व में आपका नाम हो, आप खूब बड़े इंजीनियर बन जाओ, आप छोटी छोटी बिल्डिंगें नहीं बड़े बड़े जो भवन बनते हैं उनका निर्माण करवाओ, आप जो बनना चाहो बन जाओ, लेकिन एक चीज जरूर बनो इन सब के साथ। वो क्या? मेरी भारतवर्ष की बेटी बनो, सनातन संस्कृति की बेटी बनो। देखो, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, और जो संस्कार होता है वो महाराज कभी उसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता। लेकिन हम लोग तो आज संस्कार में नहीं बंधते। अब हम आधुनिक हो गए हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, हर चीज को देखो, ये कोई बाजार की लेने वाली वस्तु नहीं है कि इसमें आप जांच परख करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन सुनो, जांच पड़ताल माता पिता करते थे और उनको अपने निज जीवन से अनुभव हो जाता था कि हमें हमारी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए या वर के लिए कैसी बेटी चाहिए। जीवन को जीने के लिए 2-4 दिनों या 2-4 सालों में मिलकर आप एक दूसरे को समझ लेंगे, ऐसा संभव है ही नहीं। आप विचार करो, जैसे आपसे कोई चीट करना चाहता तो वो 1-2 साल आपसे मीठा मीठा भी तो बोल सकता है, और फिर अपने असली स्वरूप में आ गया तो फिर क्या करोगे। इसलिए बहुत अच्छी बात होती थी पुराने समय में कि महाराज एक तो ब्राह्मणों के यहाँ जाकर जन्मपत्री मिलवाई जाती थी। उसमें देखो एक बात आप समझ लो, आधुनिक समय में ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं इस पर बिल्कुल कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम प्रमाण पूर्वक ये कह सकते हैं, आपके स्वभाव को देखकर हम बता देंगे कि आपका ग्रह कौन सा कहां पर बैठा है, आपकी हाल चाल को देख करके। ये पूरा ग्रहों पर निर्भर करता है हमारा समस्त जीवन, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, कोई संशय नहीं है। सूर्य यदि हमारा केंद्र में बैठा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा। वैसे तो त्रिकोण में और केंद्र में बैठा हुआ जो भी ग्रह होता है, तो दीपा जी जानती हैं कि पाराशरी सिद्धांत के अनुसार वह समस्त शुभ फल देते हैं, लेकिन ग्रहों में शुभ अशुभता जीवन में आती रहती है और जाती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई शुभता ही शुभता आपके जीवन में बनी रहेगी या आपके जीवन में गड़बड़ी ही बनी रहेगी। इसलिए पहली बात तो आचार्यों के यहाँ जाकर के जन्मपत्री मिलानी चाहिए। अब देखो, जब शिव जी का विवाह हुआ, अनादि देवता हैं,
लेकिन कौन गए? सप्तऋषि गए हैं और उन्होंने जाकर के परीक्षा ली। तो हम आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं जो हमारे बड़े कर सकते हैं, उनको हमसे ज्यादा अनुभव है। और सबसे जरूरी बात है, देखो एक चीज कि जीवन में जब हम संबंधों में जुड़ जाते हैं तो हमें संबंधों को निभाना चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता? क्या बेटी में और माँ में झगड़ा नहीं होता? क्या भाई भाई में झगड़ा नहीं होता? थोड़ी बहुत बातचीत यदि हो भी रही है तो उसको, आप पढ़े लिखे हैं तो समझदारी तो यही है कि उसको समझ करके आपस में ही उसको निपटा ले, बातचीत करके हमारी बात कहीं बाहर जाने ही ना पाए, यही अच्छा है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी संबंध में कोई बात यदि हो भी जाए तो बातचीत कभी नहीं बंद करनी चाहिए, बातचीत करते रहिए। और जब भी कभी अवसर आएगा तो अगर बातचीत चालू है तो आपका संबंध फिर से मधुर हो जाएगा। तो कहने का भाव हमारे ये है कि भगवान शिव को देखा नहीं था, भगवान शिव के स्वरूप के बारे में श्रवण किया था मैया पार्वती जी ने, मैना जी ने। तो मैना जी ने देखा था नहीं, अब नारद जी ने खूब बढ़ा चढ़ा के बताया था, तो वो सब दृष्टि में था। तो जब मणिग्रीव जी को देखा तो कहा कि अरे वाह वाह, यही लगता है मेरी बेटी के स्वामी हैं, हमारे जामाई हैं। अयम रुद्रः शिवा स्वामी मैना प्राहेति हर्षितः। बड़ी प्रसन्न हुई, पूछा कि भाई जाओ जाकर पता करो क्या यही दूल्हा है। जाकर लोगों ने पूछा महाराज क्या आप ही दूल्हा हैं? मणिग्रीव जी ने कहा नहीं नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं, हम तो उनके मित्र हैं, हम तो बाराती हैं। अब गांव के लोगों ने कहा वाह, जब दूल्हे का मित्र इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब महाराज मणिग्रीव जी आगे बढ़े और जलपान आदि की व्यवस्थाएं दी गई, बढ़िया प्रसन्नता से जनवासे में बैठे। अब पीछे से आ गए कुबेर जी। अब कुबेर जी और सुंदर धनाध्यक्ष हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मणियों की मालाएं धारण किए थे। अब महाराज वित्त मंत्री हैं देवताओं के, तो सब इन्हीं के पास है जितना माल खजाना है ना। तो बढ़िया चकाचक इनका स्वरूप सौंदर्य। तो जैसे ही देखा तो मैना फिर से हर्षित हो गई। तम दृष्ट्वा प्राह सा मैना रुद्रो यमिति हर्षिता। अरे ये तो निश्चित ही मेरी बेटी के ही स्वामी हैं, पता करो जाकर। लोगों ने फिर पूछा महाराज क्या आप ही भगवान रुद्र हैं? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो उनके मित्र हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो मित्रों का स्वरूप इतना अच्छा है। अरे जब भगवान आएंगे, स्वयं रुद्र आएंगे, तब तो महाराज कितना हर्ष होगा। ऐसे सभी देवता पहुंच रहे हैं, सबसे पूछ रही हैं मैना मैया। तब तक भगवान विष्णु पहुंच गए। अब भगवान विष्णु को तो देख करके महाराज हर्षातिरेक, अति प्रसन्नता हुई। अरे ये तो बिल्कुल पक्का ही हमारे बेटी के ही स्वामी हैं। भगवान विष्णु को पूछा, भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम भी उनके मित्र हैं। अरे जब मित्र इतने सुंदर सुंदर हैं तब तो क्या कहना है, स्वामी तो बहुत सुंदर होंगे। अब तब तक पीछे से भगवान शिव की बारात आ रही है। अब देखो महाराज भगवान शिव की बारात, को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे बाराती थे, समझना जरा। किसी किसी के बहुत सारे मुंह थे। तो कई बार जब नगर में बारात जाती है तो कई बार पतली गली होती है ना, जिसको सामान्य भाषा में सांकरी खोर। तो पतली गली में जिसके बहुत मुख थे वो बाराती फंस गए। अब पीछे से बाराती चिल्लाए, अरे भैया बारात रोको रोको रोको। आगे वालों ने कहा क्या हो गया? बोले एक बाराती फंस गया। जैसे तैसे उसको महाराज अल्टा पलटा के सीधा किया और फिर निकाला। थोड़ी दूर बारात गई तो महाराज एक बाराती तेज हवा में उड़ गया।
तन खीन को। कोई कोई बहुत पतला था, प्रेत बहुत पतले होते हैं, तो हवा जोर से आई सो उड़ गया। फिर से चिल्लाए, अरे भैया रुको 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 रुको। बोले क्या हुआ? बोले एक बाराती उड़ गया। अरे बोले जाओ उसे पकड़ कर लाओ। अब महाराज बारात ऐसे ही हर्ष के साथ चल रही थी। अब बारात जैसे ही पहुंची, सब लोगों ने बारात को देखा। अब तो महाराज जितने बच्चे थे, बच्चे नगर के होते ना, आगे आगे जाते हैं, वो तो सब वहीं मूर्छित हो गए। और जो दो चार बचे वो महाराज दौड़े और अपनी मैया की गोद में जाकर गिरे सीधे, और गोद में गिरकर चिल्लाने लगे, अरे मैया बचाओ, आज तक हमने ऐसा दूल्हा नहीं देखा, ऐसी बारात नहीं देखी। हे भगवान, ऐसी बारात और ऐसा दूल्हा हम कभी देखना भी नहीं चाहते। आज तो हमारे प्राण चले गए थे। अरे अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। आज तो बचे हैं किसी पुण्य के प्रताप, आज तो बचे हैं ऋषि पुण्य के प्रताप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। सारे बच्चे महाराज दौड़े। माताओं ने कहा क्या हो गया? अरे बोले हमने ऐसा दूल्हा देखा नहीं। बोले अरे क्या है दूल्हे में ऐसा? नाग गले लपटाए हैं, नाग गले लपटाए हैं, मुंडन माला सजाए हैं। हाँ मुंडन माला सजाए हैं। देख के उसको डरते हैं, देख के उसको डरते हैं, भय से हम तो कपते हैं। हाँ भय से हम तो कपते हैं। मैया बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। मैया ने सोचा अरे ये बच्चे हैं, ये तो ऐसा ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी दूल्हा होता है? इन्होंने लगता है कुछ और देख लिया है। सो मैया का मन नहीं माना। बारात तो चली आ रही है। सब लोगों ने कहा कि अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया दरवाजे में। तो मैया आरती की थाल लेकर के आई, और आरती की थाल मैया संकुचित होते हुए जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर ले गई, सो एक बड़ा सा नाग दीपक को जलते हुए देखकर बड़ी जोर से फुसकार मारा। सो दीपक बुझ गया, और जैसे दीपक बुझा सो मैया की नजर पड़ी। मैया ने देखते ही महाराज इतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया, और जो आरती की थाली थी वो पूरी शंकर जी के मुंह में ही पटक दी, फेंक के मारी और अंदर चली गई मैया।
भगवान शंकर ने कहा कि भैया ऐसी आरती तो पहली बार हमारी हुई है, चलो कोई बात नहीं, हमको लगता है ससुराल में ऐसा ही आरती होती होगी। भगवान शिव तो महाराज भोले भंडारी हैं, जोई राम सोई राम। अब भगवान शिव का महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप, ऐसा अद्भुत, सब लोग भयभीत हो गए। नारद जी आए तो मैना मैया तो नारद जी को आज अपशब्द भी कहने लगी कि अरे मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने मेरी बेटी के लिए ऐसा वर का चुनाव किया। सप्त ऋषियों को भी मैया खरी खोटी सुनाने लगी। अब तो सारे नगर में महाराज पार्वती जी के प्रति इतनी चिंता हुई कि सब लोग रुदन करने लगे। भगवान शिव की महिमा का नारद जी ने बखान किया और कहा कि देखो तुम्हें पता नहीं है, ये जो भगवान शिव का स्वरूप है ना, ये इनका बाह्य स्वरूप है, ये बहुत सुंदर है। इनकी सहजता, इनकी निर्मलता, इनका सौंदर्य बहुत अद्भुत है। और तब ऋषियों ने, देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान शिव से कहा प्रभु आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने अपने दिव्य कांतिमय स्वरूप का दर्शन कराया। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान एकदम गोरे सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप का जब दर्शन कराते हैं, मैया मैना और सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान का सुंदर स्वरूप दिव्य और मैया पार्वती दोनों का महाराज पाणी ग्रहण संस्कार बहुत अद्भुत संपन्न कराया जाता है। अब देखो भावरें जब पड़ती है ना, तो बहुत सुंदर माताएं भावरों के समय भगवान शिव को प्यारी प्यारी बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियों से, बड़े सुंदर शब्दों से गालियां दे रही हैं। भगवान ने कहा कि ये कौन सी भाई हमारी सेवा चल रही है, कौन से मंत्र चल रहे हैं, कौन सी पूजा चल रही है। तो महाराज जितनी भी सालियां थी भगवान की, और उन सब ने कहा कि प्रभु ये पूजा वाले मंत्र नहीं है, ये तो गालियां हैं। और महाराज ससुराल की गाली का जीवन में बड़ा महत्व है। आप विचार करिएगा, ससुराल की गाली इतनी प्यारी लगती है कि महाराज रसगुल्ला भी इतना मीठा नहीं लगता, और जिसे मिली है वो धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को कहा कि भाई ये तो ससुराल की गालियां हैं। अब भावरे पड़ी तो उसमें गांठ जोड़ी जाती है, गांठ तो नाउन जो होती है वो गांठ जोड़ती है। शिव पार्वती जी की जब गांठ जोड़ी गई तो महाराज गांठ की जुड़वाई कुछ नेंग लेती है नाउन। तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी उसमें मध्यस्थता कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लो भाई कुछ धन ले लो। उसने कहा नहीं, हम तो भोले बाबा से लेंगे, हम तो दूल्हे से लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम ही से ले लो, दूल्हे के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन नाउन नहीं मानी। नाउन मृग नैनी कहन लागी चंचल मन, ले लूंगी नेम तब पड़न देवो भावरे। जब तक मैं नेग नहीं लूंगी तब तक भावरे नहीं पड़ने दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे ले लो, बोले नहीं नहीं। भगवान शिव ने कहा कि चलो हम ही दे देते हैं। और भगवान ने धीरे से झोली में हाथ डाला और उसमें से एक मुट्ठी प्रसाद निकाला और नाउन से कहा बढ़ाओ हाथ। सो नाउन ने हाथ बढ़ाया, सो एक मुट्ठी काले काले बिच्छू रख दिए। और ज्यों ही बिच्छू रखे सो नाउन महाराज तिलमिला के भगी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अब भाग क्यों रही हो, अपनों नेंग लेत जाओ, काहे भागी जात घर को। ये अपना नेंग ले जाओ, यहां मत छोड़ के जाओ। बड़ा सुंदर शाखोच्चारण होता है, ब्राह्मण लोग शाखोच्चारण करते हैं। तो उसमें जो वर पक्ष होता है, कन्या पक्ष होता है, उनके पिताजी का नाम, उनके बाबा जी का नाम, फिर उनके पर बाबा का नाम। तो किसी ने पूछा कि भाई दूल्हे के पिताजी का क्या नाम है, तो बोले विष्णु। अब विष्णु जी की
ब्रह्मा जी, लोग ब्रह्मा जी की भ्रगुट से प्रकट हुए हैं। अब बोले कि भाई पर बाबा का नाम, तो बोले विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से शिव जी, कल्प भेद से। अब बोले कि भाई बाबा के पिताजी का नाम, तो बोले शंकर जी। अरे लोगों ने कहा ये कैसे भाई उल्टा सुल्टा है, ये तो बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया। जो वर के पिता हैं, जो उनके पिता हैं, फिर उनके पिता यही हैं लौट के। बोले हाँ भैया यही सिस्टम है हमारा, क्योंकि अनादि देव हैं भगवान शिव और कालांतर में शिव जी से सारे देवता प्रकट होते हैं और कल्प भेद से वही शिव ब्रह्मा जी की भ्रगुट से प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही महाराज हमारी उत्पत्ति है।